अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एएमयू का एमसीए है उसके प्रिपरेशन कैसे करें और उससे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप एमसीए के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको सिलेबस अगर आपने पहले कभी देखा होगा एएमयू की वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है कि फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक। फिर से आपको मैथमेटिक्स पूछी जाती है, राइट। स्टैट्स पूछा जाता है जो मैथमेटिक्स का ही पार्ट आप समझ सकते हैं, प्लस कंप्यूटर पूछा जाता है। रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। एएमयू रीजनिंग एक बार और बोल रहा हूँ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। 2-3 साल से पैटर्न चेंज हो गए हैं एग्ज़ाम के, इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। तो अभी नीचे एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, उसमें बता देंगे कि आपको किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसी के बेसिस पे आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। कट ऑफ वगैरह के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए हो गई तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, 2-4 दिन पहले, काफ़ी दिन पहले अपलोड किया है मैंने, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अब पोर्शन आता है, पहले मैथमेटिक्स का आता था, अब कंप्यूटर साइंस का आता है। 50 नंबर कंप्यूटर साइंस के आते हैं, 20 नंबर मैथमेटिक्स के आते हैं, 20 नंबर फिजिक्स के आते हैं और 10 नंबर स्टैट्स के आते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स प्लस अगर आप मैथ दोनों कंबाइन कर लेते हैं तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, ये फिजिक्स, ये सिलेबस तो आप देख ही लेंगे, लेकिन मैं इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 10-12 क्वेश्चन होते हैं जो 12th लेवल की आपको फिजिक्स आ रही है तो आप कर लेंगे। 11th-12th लेवल की अगर फिजिक्स है तो आप कर लेंगे। बाकी कुछ इसमें जो ग्रेजुएशन में आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत एडवांस मैथमेटिक्स उसमें यूज करके जो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उस तरह के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिलेबस था फिजिक्स का, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। हाँ, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। स्टैट्स बहुत आसान आता है ग्रेजुएशन के कंपैरिजन में। सिलेबस ग्रेजुएशन का जिस हिसाब से बताया गया है उसके हिसाब से सवाल आसान आते हैं, ठीक है। मतलब ये मत सोचिएगा कि सारे क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं क्योंकि कट ऑफ इसका कम जाता है, जाहिर सी बात है। पर हाँ, अगर जितने क्वेश्चन कट ऑफ को अगर टारगेट किया जाए उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, वो आप कर सकते हैं। ज्योमेट्री वाला पोर्शन, न्यूमेरिकल एनालिसिस देख लीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत भारी भारी सिलेबस लिख रखा है, आप देख लें, है ना। ये स्टेट्स का है। मैं कहूँगा ना, मैथ पढ़ने के बजाय अगर मैथ स्टेट्स दोनों को आपको लग रहा हो कि दोनों नहीं आ रहा है तो मैं कहूँगा कि स्टेट्स पढ़ लीजिएगा, मैथ छोड़ दीजिएगा, सीधा वन वर्ड सोल्यूशन। हाँ, आपने पढ़ा है अगर मैथमेटिक्स तो रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन कुछ आसान भी होते हैं। हाँ, यहाँ आते हैं आप कंप्यूटर साइंस, क्योंकि 50 नंबर का कंप्यूटर साइंस है और इसमें से मान लीजिए 50 में से आपने 30 भी बना दिए, 25 सही हो गए, सिलेक्शन डन है। मतलब सिर्फ कंप्यूटर से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये बात है कि मान लीजिए ज़रूरी थोड़ी है आप 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन कर दें, हो सकता है 15-20 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो बाकी सब्जेक्ट से आप सपोर्ट ले लें, स्टैट से सपोर्ट ले लें, आप मैथमेटिक्स से सपोर्ट ले लें, फिजिक्स से सपोर्ट ले लें, उसमें कुछ क्वेश्चन कर दें और ओवरऑल 25 नंबर, 25 प्लस 30 प्लस अगर आपका आ जाता है तो सिलेक्शन तो डन है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ आईटी देख लीजिएगा। अभी नीचे मैं कुछ रिसोर्सेज आपको सजेस्ट कर दूंगा। देखिए, 4-5 घंटे की जो वीडियो होते हैं ना यूट्यूब पे आप जाएंगे तो 4-5 घंटे की वीडियो काफ़ी होता है। मतलब एक प्लेलिस्ट बनाए होते हैं, ढेर सारे यूट्यूबर ने हर सब्जेक्ट का लगभग बना रखा है। तो 4-5 घंटे का कुछ ऐसा प्लेलिस्ट देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उतना में हर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, C++, जावा का, ये भी अगर आप 4-4 5-5 घंटे का वीडियो देख लेते हैं जो यूट्यूबर पढ़ाते हैं तो काफ़ी होता है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो देखना नहीं पसंद है तो कुछ बच्चे जैसे टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल पढ़े होते हैं, या फिर कोई स्टैंडर्ड कोई यानी गुड बुक, अगर मतलब इंडियन राइटर की कोई भी गुड बुक है, उससे आपकी प्रिपरेशन एकदम हो जाएगी अच्छे से। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के सवाल ठीक ठाक आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं। हो सकता है ना बने, ऐसा भी है, कुछ सवाल आसान भी आता है जो आप कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के ठीक ठाक सवाल आते हैं, है ना। सीपीयू शेड्यूलिंग, ये प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह, सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सब सारे क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी ठीक अच्छे आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सेम सारे सब्जेक्ट के लिए मैं ऐसे ही बोलूँगा, ये एक एक सब्जेक्ट है जो भी आप देख रहे हैं ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक एक सब्जेक्ट है और 4-4 5-5 घंटे की अगर आप वीडियो देख ले रहे हैं तो ये सारे पेपर्स तैयार हो जाएंगे। और उसी बेसिस पे यहाँ देखिए, मैंने बोला था लास्ट में दिया हुआ है कि टेस्ट पेपर डिटेल किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियरली लिख रखा है कि मैथ और स्टेट से 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे। बाकी यहाँ पर मैंने ये कोई खुद का मतलब मैंने जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये अच्छे चैनल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमयू एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, गेट स्मैशर और जेनी लेक्चर। बाकी साथ साथ कोई आप ट्यूटोरियल वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप कोई चीज़ अगर पूछना चाहते हैं कमेंट में स्पेशली तो आप बता सकते हैं। जनरल तो यही है, यही सारी चीज़ें, और यही चीज़ ये इन सब सब्जेक्ट्स पे भी लागू होता है। अब इसको आप कैसे तैयार करेंगे, इट्स डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग अलग है। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उसी के बेसिस पे तैयार करते हैं। कुछ बच्चे फिजिक्स के होंगे, वो तो फिजिक्स से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 15 क्वेश्चन कर सकते हैं बीच में से। ऐसे भी होते हैं बच्चे, क्योंकि आई रिमेंबर कि जब मैंने एमसीए का एग्ज़ाम दिया था इस साल, तो मैंने फिजिक्स के 6 से 7 सवाल किए थे, 6 सातों सवाल सही निकल गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, करने के लिए आदमी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट कि अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।